Can I have your full attention? तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध पहला अध्याय श्लोक संख्या 12 से आगे। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, भद्रम ते, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। जानासी, आप जानते हो इस कारण को। तो यह दूसरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? भगवान के प्रकट होने का प्रयोजन क्या है। जातो यस्य चिकीर्षया, क्या कार्य या हेतु संपन्न करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया। तो ये प्रश्न दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या था उनका? पुंसाम एकांततः श्रेयः, अल्टीमेट गुड फॉर ऑल ह्यूमंस क्या है। तो हम देख रहे हैं कि श्रोताओं के मन में वक्ता के प्रति क्या भावना है, इसका कल्याण हो, भद्रम ते। और साथ ही में ये उनकी उत्सुकता भी दिखाता है कि सुनने के लिए वो कितना उत्सुक है। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो अपने आप का वर्णन कर रहे हो। हम कौन हैं? नह मतलब हम लोग। शुश्रूषमाणानाम, हम प्रयत्नशील हैं। किसके लिए प्रयत्नशील हैं? पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशों को सुनना और उसको पालन करना, इसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूड व्हाइल सिटिंग इन द क्लास। सात्विक जी, क्लास का मूड क्या होता है कि पूर्वज आचार्यों ने जो आदेश दिए वो सुनना ध्यान से और उसको हम कैसे पालन करें, इस पर गौर करना। तो ये मूड है क्लास में बैठने का। शुश्रूषमाणाना, तो इसीलिए क्योंकि हम ऐसे बैठे हैं, अर्हसी, तो इसलिए वी डिजर्व इट। आपको क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? अंग मतलब बेटा। जैसे किसी व्यक्ति को प्रिय है वो ऐसा दर्शाना है तो अंग कहते हैं। तो अर्हसी अंग अनुवर्णितुम, आप भी सुनाओ हमको वर्णन जो आपने पूर्वज आचार्यों से सुने हैं। यस्य अवतारो भूतानाम, जिसका अवतार जीवों के लिए होता रहता है, ऐसे भगवान का। क्षेमाय च भवाय च, ये अवतार के दो प्रयोजन होते हैं। क्षेम मतलब रक्षण करना या कल्याण करना, और भवाय च मतलब उन्नति करना, प्रगति या विस्तार करना, गुड फॉर्चून, धर्म का इत्यादि। तो क्षेमाय भवाय यस्य अवतारो भूतानां, ये कारण से भगवान के अवतार होते रहते हैं। अभी इनको कैसे मालूम कि भगवान के अवतार जो है वो क्षेम और भव के लिए होते हैं? तो एक उदाहरण देते हैं नाम अवतार का भगवान के। आपन्न संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे यानी भगवान के नाम से भयभीत रहता है। साक्षात भय को डराना मतलब तुम्हारे पास क्या पावर रहना चाहिए। तो हम सब कौन से, हमारा अगर एक पद में वर्णन करना है
आवर बायोग्राफी इन शॉर्ट, तो वो पहला लाइन है, आपन नहा संस्कृतिम घोरा। हम फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्र में, और ये ऐसा घोर है, घोर मतलब उलझन पैदा करने वाला, घनघोर जंगल बोलते हैं ना, इसका अर्थ क्या होता है, जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल है। तो ऐसे संस्कृति संसार में हम फंसे हैं, लेकिन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ क्यों ना हो जाए, यन नाम विवशो गृणन, अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम विवश होकर लेता है। अभी विवश के दो अर्थ हैं, विवश मतलब खुद पे कंट्रोल ना रखते हुए, यानी अनकॉन्शियसली नाम लेता है। दूसरा है कि बेबस होकर, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में आ गया है, दूसरा कोई चारा नहीं बचा है जीवन में चिल्लाने के लिए किसी के ऊपर, और वो भगवान का नाम चिल्लाता है, उसको कहते हैं विवश। यन नाम विवशो गृणन, ऐसा अगर कोई भगवान का नाम लेता है। आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? सात्विक, आई एम आस्किंग यू, व्हाट डू यू वांट? तो इधर उधर क्यों देख रहे हो क्लास में? तुम इधर खड़ा रहे। ऑल बैड हैबिट्स इटर्नली यू विल कंटिन्यू लाइक दिस इफ आई डोंट करेक्ट। मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती, मुझे संस्कृत नहीं आता, तो जो व्यक्ति विवश होकर अनकॉन्शियसली या हेल्पलेसली भगवान का नाम लेता है, सद्यो विमुच्येत, उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है अपने जंजाल में से। क्यों? यद बिभेति स्वयं भयम, क्योंकि भगवान के नाम से भय भी डरता है। तो क्या खतरनाक इंट्रोडक्शन नहीं है भगवान के नाम का? इसको सुनने के बाद कोई मूर्ख ही व्यक्ति रहेगा जो भगवान का नाम ग्रहण करना नहीं चाहेगा। तो दो उदाहरण हैं, एक है अजामिल का उदाहरण, आपन नहा संस्कृतिम घोराम। उसको घोर संस्कृति का अनुभव किसके रूप में आया था? यमदूतों के रूप में, सामने से आके पकड़ के ले जा रहे थे उसको। तो उसको समझ में आया कि अभी कुछ नहीं हो सकता हेल्प। नारायणा चिल्लाया, भगवान के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए बेबस होकर चिल्लाया, लेकिन नाम तो लिया भगवान का, और क्या हो गया? सद्यो विमुच्येत, उसी क्षण इंस्टेंटेनियसली ही वॉज रिलीज्ड। यमदूतों के पाशों को आकर विष्णुदूतों ने काट दिया, ही वॉज रिलीज्ड, समथिंग दैट कैन नेवर बी रिलीजेबल फ्रॉम, वो तुरंत खत्म हो गया वो। दूसरा उदाहरण, गजेंद्र, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, 1000 वर्ष तक अपना खुद का जूझता रहा, वो लड़ाई करता रहा उसके साथ। जब उसको समझ में आया कि ये पानी का प्राणी है, ये मैं ज़मीन का ठहरा, लेकिन अभी मैं पानी में फंसा हूँ, ये मेरे से शक्तिशाली होता जा रहा है धीरे धीरे, तब जाके उसको समझ में आया कि ये चलने वाला नहीं युद्ध। और फिर वापस वो भी चिल्लाया बेबस होकर, उसको तो ये भी मालूम नहीं था किसके लिए चिल्लाना है। वो गजेंद्र जो था, वहाँ पड़ा हुआ एक कमल का फूल तोड़कर अपने सूंड में से ऊपर उठा के चिल्लाया जोर से, Whoever is that supreme। मतलब ऐसा वेग इंट्रोडक्शन किसी ने दिया नहीं रहेगा किसी का। जो भी वो परम उच्च है, उनको मैं ये ऑफर करता हूँ, वो मेरे को इस दुविधा से बचा ले। और क्या हुआ? ततः सद्यो विमुच्येत, इंस्टेंटेनियसली गरुड़ा एयरलाइंस पे बैठ के कौन आए? नारायण भगवान। उन्होंने क्या किया? वो ग्राह के पाश को काट दिया, पकड़ा हुआ था उसने, और ये गजेंद्र को मुक्त किया। इतना ही नहीं, उसको हाथी के शरीर से भी मुक्त कर दिया, उसको दिव्य शरीर प्रदान किया भगवान ने। तो ऐसा भगवान का नाम है, इतना पावरफुल। और इसलिए कह रहे हैं यद बिभेति स्वयं भयम। तो आपको बताया जाता है ना बचपन में कि कभी तुमको डर लगे, अकेले हो, कहीं जा रहे हो, कोई है नहीं आजू बाजू, बहुत घनघोर अंधकार है, भूत प्रेत का डर लग रहा है, तो क्या करना चाहिए? राम 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 बोलना चाहिए। भगवान सुना है ना तुमने? और ये क्यों बोला जाता है ऐसे? यद बिभेति स्वयं भयम, क्योंकि भगवान के नाम से कौन डरता है? डर डरता है। बाकी लोगों की तो कथा छोड़ दो, तुम जो डराने वाले हैं उनकी कथा छोड़ दो, या तो डर ही डरता है उनसे। इसलिए
तुम्हें भगवान का नाम स्वीकार करना चाहिए। यत्पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, यत्पाद संश्रया मुनयः, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत ही पवित्र कर देते हैं। सद्यः पुनन्ति, जिन्होंने कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है, वे लोग उनके चरणों के पास आने वाले लोगों को तुरंत शुद्ध कर देते हैं। जैसे गंगा जो है, उसके संपर्क में दीर्घ काल आने के बाद व्यक्ति शुद्ध होता है। पानी का जल का उपयोग करने के बाद पवित्र होता है। लेकिन भगवान के भक्तों की महानता ऐसी है कि उनके केवल निकट जाने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अभी तक उनका संग शुरू नहीं किया, उनके आदेश ग्रहण नहीं किए, उनकी सेवा नहीं की, केवल उनके निकट जाके बैठा है। गंगार परशा होइले पश्चाते पावन, गंगा के सानिध्य करने के बाद व्यक्ति बाद में पावन होता है। दर्शने पवित्र करो ए तो मार्गो, लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो केवल अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं किसी व्यक्ति को, इसलिए उनकी शुद्धता बहुत तीव्र है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए भगवान के सेवकों को प्रभुपाद या विष्णुपाद कहते हैं, क्योंकि ये भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि है। Why Prabhupada? Because he is representing Krishna's lotus feet to all of us. इसलिए तो उनके संपर्क में जाना ये हमको क्या ग्रांट करता है? शुद्धता, पवित्रता और निर्भयता। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम भी क्या है? अभय चरणारविंद दास। वेरी पावरफुल नेम। इसलिए प्रभुपाद जी का हमें ऐसा ही संग निरंतर प्राप्त करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शुद्ध भक्तों को उपप्रभु कहा जाता है। प्रभु मतलब भगवान, उपप्रभु मतलब वाइस लॉर्ड। वाइस लॉर्ड, एज गुड एज लॉर्ड बट पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, नॉट गॉड। साक्षात हरित्व जिनके अंदर है वो। तो इसलिए निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो देखो, ये जो शौनक आदि ऋषि है, इनको कितने भक्ति के गूढ़ तत्व मालूम है पहले से ही। इन्होंने प्रश्न क्या किया था, भगवान ने अवतार क्यों लिया वो बताओ। जनरली वो अवतार क्यों लेते हैं, क्षेमाय च भवाय च, वो भी बताया उन्होंने कि हमको एक कारण मालूम है इसके लिए लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भगवान का भय दूर करने वाला जो नाम है ना, उसके अवतार की महिमा तो हम क्या कहें, भगवान का नाम ही इतना पावरफुल है। हाँ, फिर वो बता रहे हैं कि भगवान के भक्त कितने पावरफुल हैं, उनके दर्शन मात्र से वो पवित्र करा देते हैं। गंगा जैसे बाद में पवित्र नहीं करते, स्नान के पश्चात, संपर्क के पश्चात। तो इतने सारे गूढ़ भक्ति के तत्व ये शौनक आदि ऋषियों को पहले से ही पता है, और वो उनको यहाँ प्रकट कर रहे हैं। और अभी वो वापस पूछते हैं, ऐसे भगवान जिनका नाम इतना पावरफुल है, ऐसे भगवान जिनके भक्त इतने पावरफुल हैं, ऐसे भगवान के बारे में कौन नहीं सुनना चाहेगा? ये प्रश्न वो पूछते हैं। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽड्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यद्यशः कलिमलापहम्। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के पुण्य यशों को, कथा को सुनना नहीं चाहेगा? मतलब उनका कहना क्या है, मूर्ख ही रहेगा वो जो भगवत कथा नहीं सुनना चाहेगा। तो भगवान का एक नाम है पुण्य श्लोक ईड्य कर्मणः। भगवान बड़े पुण्यात्मा हैं, श्लोक ईड्य यानी स्तुतियों द्वारा पूजे जाने वाले हैं, और इनके काम ऐसे होते हैं जो सबके शुद्धि के लिए होते हैं, उद्धार के लिए होते हैं। ऐसे भगवान को न शृणुयात्, ऐसे उनके बारे में नहीं सुनेगा व्यक्ति। ऐसा कौन है व्यक्ति? को वाह, हु इज दैट रास्कल?
हु इज दैट फूल हु विल नॉट लिसन, ऐसे वो पूछ रहे हैं। कलह कलिमलापहम, कलह युग के मल को शुद्ध करने वाला ये भगवान का कथा है। तो रूपा जी लिखते हैं, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष नाम के राज्य पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन भगवान की प्रकृति इतनी जटिल है कि इनकी सारी योजनाएं निरंतर असफल होती रहती है। फिर भी ये देख नहीं पाते कि इनके शांति या मैत्री के प्रयास कैसे विफल हो रहे हैं। क्यों विफल हो रहे प्रयास? क्योंकि भगवान के अस्तित्व को, भगवान की महानता को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए विफल हो रहे। इसीलिए अगर हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों का यशोगान सुनाना चाहिए लोगों को, जो भागवत में दिया गया है। सो व्हाट इज द पीस फॉर्मूला? कृष्ण कथा। तो एक बार प्रभुपाद जी को एक कोई जेलर, सुपरिटेंडेंट ऑफ सम अमेरिकन जेल, उसका इंटरव्यू हुआ था उसके साथ। वो SSR बुक में है, वो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें पढ़ सकते हो। और वो व्यक्ति बोल रहा है कि क्या करे, जेल भरते जा रहे हैं, लोग आते ही रहते हैं और यहाँ आने का सुधरते भी नहीं हैं, इतना दंड दे के हम परेशान हैं, इतना खर्चा हो रहा है सरकारी ट्रेजरी का, लोग सुधर नहीं रहे हैं, ड्रग्स लेते हैं, चोरियाँ करते हैं, डाके डालते हैं, मर्डर करते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, सुधरने का नाम नहीं लेते, क्या किया जाए, ऐसे रो रहे हो दुखड़ा। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको 2 चीज़ों का परमिशन दीजिए। एक, हमको कीर्तन करने के लिए जेल्स के अंदर सबको संकीर्तन में भाग लेना है, इसके लिए सुविधा बना कर दीजिए। दूसरा, प्रसाद बांटने के लिए स्पॉन्सरशिप दीजिए। प्रसाद बना कर लाएंगे, प्रचुर मात्रा में प्रसाद बांटेंगे जेल के अंदर। आपको मैं गारंटी देता हूँ कुछ ही समय में आपके जेल खाली हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरा जेल खाली, कोई क्रिमिनल नहीं बचेगा उधर। तो यह मार्ग खोल देना चाहिए लोगों के सामने, तभी सारी योजनाएं सफल होंगी। तो अभी तीसरा प्रश्न पूछने जा रहे हो। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः। उनके दिव्य कर्म, भगवान के कर्म अत्यंत उदार और अनुग्रहपूर्ण है। उदाराणी का अर्थ होता है कि भगवान एक छोटा सा भी कोई लीला करते हैं उसमें अनगिनत जीवों का अनगिनत भला करके देते हैं, इसलिए उस कार्य को क्या कहा गया है? उदार। अभी हमने दिन में कितने कार्य किए, उसमें से कितने कार्यों के कारण कितने लोगों का कितना लाभ हुआ, जो कि हमारे कार्य को उदार कहा जा सकता है। हमारा खुद का भी बहुत कम खुद भला करते हैं हम लोग, दूसरों का भला तो छोड़ ही दो, हम सोचते भी नहीं उसके बारे में कि मेरे कार्य के भाई दूसरे के भले के लिए करने मुझे। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान की हर लीला, जैसे हम देखते हैं कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गोल्ड के लिए इतना ड्रिलिंग किया कि पृथ्वी का इम्बैलेंस हिल गया और वो गर्भोदक सागर में नीचे गिर गई। तो भगवान वराह रूप में आए। वराह किस लिए फेमस है? गंदी जगह में जाकर के वहाँ के कीचड़ में से कोई चीज़ को उठाकर लाना, वो वराह ही कर सकता। भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, गए वो गर्भोदक सागर के अंत में और उधर से उठा कर लाए, पृथ्वी को वापस अपने कक्षा में स्थापित किए। इसको कहते हैं सबका भला करने वाला काम, है कि नहीं? हमने क्या काम किया अपने लाइफ में? हाँ, गटर में गया बॉल ला के दिया फ्रेंड्स को खेलने के लिए, दैट्स द उदारानी का लिमिट दैट वी हैव इन आवर लाइफ। तो इसलिए भगवान के कार्यों को उदार कहा गया। परिगीतानि सूरि भी मतलब बहुत महात्मा जन जो है इस भगवान के कार्यों के गुणों को गाते रहते हैं। इसलिए ब्रूहि नः, इसलिए हमको भी इनके बारे में बोलो, हमको बताओ। लीलया ददतः कलाः, कैसे अपने लीलाओं से भगवान अवतार धारण करते हैं। अब ये लीला जो है, पहले तो अवतार का प्रश्न पूछा जा चुका है ना? पहले पूछा नहीं पूछा? क्या पूछा था?
जातो यस्य चिकीर्षया, भगवान क्यों अवतार लेते हैं वो बताइए। अभी भगवान की लीलाओं को सुनाइए। लीलया ददतः कलाः, कौन से लीलाओं को सुनाइए? भगवान ने जो कला या अंश के रूप में विस्तार किए हैं उनकी लीलाएं सुनाइए। अभी इसमें प्रोमिनेंट लीला कौन सी है भगवान की, कौन बता सकता है? अंश या कला भगवान के जो लीला करते हैं उसमें प्रोमिनेंट लीला कौन सी है? ये सृष्टि का निर्माण और इसका मेंटेनेंस और इसका विनाश, इसको कहते हैं सृष्टि लीला भगवान की। और ये कौन करता है? गर्भोदक्षायी विष्णु, क्षीरोदक्षायी विष्णु और कारुण्यदक्षायी विष्णु। तो ये तीन जो विष्णु हैं इनकी लीलाओं का वर्णन सुनाइए, सृष्टि लीला करते कैसे हैं। और इसीलिए विस्तार से आएगा वर्णन सेकंड कैंटो में, हाउ डज द क्रिएशन टेक प्लेस, उसका। तो कहते हैं जो लोग भगवान के कार्यों से, उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, उन लोगों को भगवान अवतार लेकर के अपने लीलाओं से और अपने आप से परिचय करवाते हैं, ताकि लोग आकृष्ट हो जाए कि हम भी भगवान के धाम जाके उनके दिव्य संगति का शाश्वत आनंद लेंगे। जैसे कोई ट्रेलर दिखाता ना मूवी का, ट्रेलर रहता है 1-1.5 मिनट का ही, लेकिन तो ऐसा रहता है उसका साउंड ट्रैक या कोरियोग्राफी या एकदम क्रिटिकल मोमेंट्स ऑफ द स्टोरी लाइन, ऐसे दिखाते हैं वो ट्रेलर देखने के बाद आदमी बोलता है ये मूवी तो देखना ही मांगता है, ये मूवी छोड़ूंगा नहीं मैं देखने से। ऐसे ही भगवान आते हैं आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर और एक छोटा ट्रेलर दिखाते हैं अपने लीलाओं का, वही इतना अट्रैक्टिव होता है, उसको देखने के बाद लोग क्या बोलते हैं, अगर ये छोटा सा अस्तित्व जो था इन लीलाओं का इस धरातल पर वो इतना पावरफुल है, ओरिजिनल भगवान के धाम में क्या होता रहेगा शाश्वत काल तक। तो भगवान के प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु, व्यास ऐसे अवतार ये गुणात्मक अवतार है। राम, नृसिंह, वराह, वामन ये दिव्य अवतार है। लेकिन कृष्ण इन दोनों प्रकार के अवतारों के प्रधान स्रोत है, ओरिजिन है, इसलिए वे समस्त कारणों के कारण हैं। अथाख्या ही हरेर्धीमन अवतार कथा शुभा, लीला विदधत स्वैरम ईश्वरस्य आत्ममायया। हे बुद्धिमान सूत जी, धीमन, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंग शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं। तो दिव्य कार्य, दिव्य कथा दोनों सुनाइए भगवान के। यहाँ एक शब्द आता है स्वैरम। स्वैर का अर्थ क्या होता है? भगवान की लीलाएं किसी नियम से बंधी नहीं है, उनके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। वो जो कार्य कर रहे हैं उस पर, हम जो काम करते हैं वो स्वैर है क्या? हम कितना भी खाना चाहे खा सकते हैं, पेट गड़बड़ हो जाता तो आदमी ऐसा पड़ा रहता है। या हम कितना भी भोग करना चाहें तो वी ऑब्वियसली हैव लिमिटेशंस, हाउ मच कैन वी एंजॉय, हाउ लॉन्ग कैन वी एंजॉय। तो इसको स्वैर नहीं कहा जा सकता, ये लिमिटेड है। लेकिन भगवान के लीला में ऐसा नहीं है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? स्वैरम। वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम तो भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते कभी थकते नहीं। उनके यशोगान को जिन स्तोत्रों या स्तुतियों से किया जाता है वो हम सुनते ही जा सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गेट टायर्ड एवर। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित की है वे प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। पहला है कि वयम तु न वितृप्याम, हम लोग कभी तृप्त नहीं होते हैं। उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान के जो उत्तम श्लोक है, भगवान जिनका उत्तम श्लोकों के द्वारा वर्णन होता है,
उनके विक्रम यानी महान कार्यों को सुनते हम कभी थकते नहीं। और यह शृण्वताम, जो इनको सुनते जाते हैं, रसज्ञानाम, वो रस का आस्वादन करने में निपुण बनते जाते हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर स्टेप में अपने लाइफ के उनको क्या अनुभव आता है, ये कितना मधुर है, ये कितना अच्छा है, इसका अनुभव आता है। तो रूपा जी मायावादी को थोड़ी फटकार लगाते हैं। वो कहते हैं कि मुक्तिवादी व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारण करते रहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, सोहम सोहम, मैं वो हूँ, सोहम। तो ये क्या है, कभी कभी बोर हो जाते खुद ही वो ये कर कर के काम। फिर वो बोरिंग होने के कारण क्या करते हैं, फिर कभी कभी वो भागवत से कथा, लीला कथा सुनना शुरू कर देते हैं। उनको क्या लगता है कि ये मेरी ही लीलाएं हैं, मैं ही भगवान हूँ ना, तो मैंने ये लीलाएं की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है। उबाऊ मतलब क्या, ऊब जाना, निरस, इसमें बोरिंग, कोई रस ही नहीं है। ऐसे खुद के बारे में कितना सोचोगे तुम, पक जाओगे तुम। इसलिए ऐसे लोग वास्तविक आनंद को उठाने के लिए भागवत के कथाओं की ओर मुड़ते हैं। तो देखो मायावादी लोग जो हैं भागवत कथा करते हैं, मतलब इसके जितना आयरनी कुछ हो नहीं सकता है। जो खुद ही भगवान है, अगर ऐसा वो मानता है कि मैं भगवान बनने वाला हूँ आगे जाके, उसको अपने व्यक्तिगत रूप से जो अभी वो कर रहा है उसमें आनंद आना चाहिए ना। वो खुद भगवान है, ऐसा वो बोल रहा है, लेकिन वो पक चुका है अपने लाइफ से पूरा, और इसीलिए वो एक्चुअली कृष्ण के लीलाओं में आनंद ले रहा है। दिस प्रूव्स दैट कृष्ण's एक्टिविटीज आर सुप्रामंडेन, वो भौतिक जगत की है नहीं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः, अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपटमानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्यों की भांति क्रीड़ाएं की। इस प्रकार से ढके हुए रहकर, प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो अभी वो पॉइंट पे आ गए। पहले उन्होंने सृष्टि लीला सुनाओ बोला, फिर भगवान के गुणावतारों का वर्णन सुनाओ बोला, फिर भगवान के दिव्य लीलावतारों का वर्णन सुनाओ बोला। अभी वो जिन अवतारों के जो अवतारी है कृष्ण, उनके बारे में सुनाओ, ऐसा बोल रहे हैं। ये उनका मेन पॉइंट है। और इसीलिए आप देखोगे भागवतम की शुरुआत होती है सृष्टि लीला का वर्णन, सेकंड थर्ड कैंटो, फिर जाता है गुणावतारों का वर्णन, फिर जाता है लीलावतारों का वर्णन, और फिर जाके दशम स्कंध में आता है कृष्ण का वर्णन, कृष्ण बलराम की लीलाओं का वर्णन। सो इसी सीक्वेंस में वो प्रोग्रेस करता है, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि लीला आगे पीछे हो, लेकिन उसका सीक्वेंस वो प्रश्न के अनुसार है। लीला इज नॉट क्रोनोलॉजिकल, बट द आंसर इज क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीरीज। आप समझ रहे हो? तो ऐसे भागवत की रचना है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते ये लीला बाद वाले मनवंतर में हुई थी और ये पहले वाले हुई थी, लेकिन इनका सीक्वेंस ऐसा क्यों आया हुआ है भागवतम में? तो ये कारण है। तो वो कहते हैं अतिमर्त्यानि, भगवान के कार्य कैसे हैं? अलौकिक, इस जगत के नहीं। और गूढ़ः कपटमानुषः, भगवान गूढ़ है, समझ में नहीं आता कृष्ण लीला को देख कर कि ये कोई सामान्य लीला नहीं है। लोगों को लगता है कि क्या छोटा बच्चा है चोरी कर रहा है, छोटा बच्चा है किसी को वस्त्र छुपा के रख रहा है, छोटा बच्चा है कोई गैया चरा रहा है। ये गलती ब्रह्मा जी ने भी खुद कर ली, भगवान को कोई सामान्य बच्चा समझने की। इतनी लीलाएं गूढ़ है कृष्ण की। और जब ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ कि कृष्ण है कौन, तब वो समझ में आया कि कपट मानुषः, कि ऊपर ऊपर से मनुष्य दिखने वाली जो लीलाएं हैं ये वास्तविकता में अलौकिक है। अतिमर्त्यानि, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पास टाइम्स ऑफ कृष्ण। तो
अभी वो लास्ट में ये कहते हैं, ये कथाएं क्यों हम सुनना चाहते हैं? क्या हम कुछ जानते नहीं हैं इनके बारे में? क्या हम आपके रियलाइजेशन को चेक करना चाह रहे हैं कि आपको कितना मालूम है? नहीं, वो कहते हैं एक सीरियस कारण है हम क्यों सुनना चाहते हैं, क्योंकि कली आके पहुंच चुका है, हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। कलयुग इज अबाउट टू बिगिन, इट हैज ऑलरेडी बिगन, जस्ट बिगिनिंग। और इस भयंकर परिस्थिति में जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे इतने निकट आके बैठा हो, हम एक ऐसा उपाय ढूंढने के लिए लगे हुए हैं जो इसको परास्त कर सके। इट इज़ लाइक इन आवर हॉरर मूवीज, यू नो, समटाइम्स कोई भूत होता है, वो दरवाजे पे दस्तक दिया है, आप खोलो या ना खोलो वो तो घुसने ही वाला है अंदर अभी। लेकिन आपके पास कोई ऐसा बुक है, भागवतम सोचा है कोई, वो बुक में ऐसा पावर है कि वो खोलोगे तुम पुस्तक और उसमें से कुछ भी वर्णन पढ़ना सुनाना शुरू करोगे, वो उसका वाट लगने वाला है। तो ऐसा ही कुछ ये शौनक आदि ऋषि चाहते हैं कि भगवत कथा खुलकर बोली जाए और जो दरवाजे पे दस्तक देता कली है इसको परास्त कर दिया जाए। जो जो कथा सुनने के लिए बैठेंगे उनके जीवन में उसका कोई प्रभाव होना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम आपसे ये कथा सुनना चाहते हैं। तो ये इनका मुख्य कारण है। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए, इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए एक दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। दीर्घ सत्र मतलब 1000 वर्ष से बैठे हैं हम लोग, 1-2 दिन की बात नहीं है ये। वी आर सिटिंग फॉर 1000 ईयर्स। उसके कल्विनेशन, अंत में वो चाहते हैं कि ये सत्र कैसे समाप्त किया जाए, हरि कथा सुनकर। और इसलिए वो इसकी मांग कर रहे हैं सूत गोस्वामी से। उन्होंने, अभी सुनो ये लाइन, 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, दीर्घ सत्रेण, मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप कथा सुनाना शुरू करो। 1000 हमने यज्ञ में निकाल दिए वर्ष, अभी अगला 1000 निकालने वाले हम किस में? आपसे कथा सुनने में। इतना रेडीनेस है हमारे अंदर, ऐसे वो बोल रहे हैं। दीर्घ सत्रेण, बोलते जाओ, रुकना नहीं। इस उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। बाकी सारे प्रयास समय का अपव्यय है। पावरफुल लाइन दिस इज। तुम अगर भागवतम पढ़ना छोड़ के कोई दूसरे मार्ग से आत्म साक्षात्कार चाहते हो, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि इससे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकल सकता। और इसीलिए आत्म साक्षात्कार के लिए हमें भागवत का अध्ययन करना चाहिए। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ये भागवत गीता सुनने में कितना दिन लगता है? अभी हम एक 30 मिनट में 10 श्लोक किए, है ना? तो समझते करते एक श्लोक के लिए 3 मिनट दिया, सोचो हमने समय। 18,000 श्लोक है, ठीक है? तो 18,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 60, उतने आवर्स लगेंगे। 9,000 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट? 9,000 आवर्स मतलब अगर आपने दिन के 2 घंटे दिए तो 4,500 दिन लगेंगे। और अगर 365 का एक है तो अप्रॉक्सीमेटली 15 साल लगेंगे पूरा सुनकर ख़त्म करने में, इस स्पीड पे गए तो।
तो अगर आपने पढ़ना, श्लोक पढ़ना, शब्दार्थ देखना, भाषांतर तात्पर्य पढ़ना और थोड़ा मनन करना, ऐसा प्रोसेस अगर फॉलो किया तो एवरेज में 15 ईयर्स में पूरा हो जाएगा भागवत अच्छे से। आपको अगर सिर्फ श्लोक नहीं पढ़ने हैं, प्रभुपाद जी के भाषांतर पढ़ना है केवल, और उस केवल भाषांतर पढ़ के पूरा भागवतम 18,000 श्लोकों का एक बार समझ लेना है, तो उसके लिए 1 साल काफ़ी है। 12 कैंटोज हैं ऑलमोस्ट, एक एक कैंटो एक एक महीने में ख़त्म करो, रोज 20-25 मिनट पढ़ के, ठीक है। क्वेश्चन प्रभुपाद से रिलेटेड है कि हमारे इस तरह लोग मैराथन गए थे तो चैतन्य मठ में एक वहाँ के लोग बोल रहे थे कि जो प्रभुपाद जो है वो भक्ति सिद्धांत महाराज का टाइटल है, तो हमें प्रभुपाद टाइटल नहीं देना चाहिए। तो ऐसा बोल रहे थे कि वो शिष्य है। तो ये प्रश्न प्रभुपाद को भी पूछा गया था डायरेक्टली कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद कहते हैं, तो आपने जो प्रभुपाद टाइटल ले लिया है अभी अपने शिष्यों को, प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि स्वामी जी इज़ अ 3rd क्लास टाइटल। तो शिष्यों ने पूछा कि क्या कहना चाहिए फिर, अगर आदर योग्य देना है गुरु को, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि विष्णुपाद, प्रभुपाद, भगवतपाद, ऐसे नाम दिए जाते हैं ऑनरिफिक टाइटल के रूप में आध्यात्मिक गुरु को। तो शिष्यों ने पूछा कि क्या हम आपको प्रभुपाद कह सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, मेरे गुरु महाराज से मैं ये टाइटल इनहेरिट कर सकता हूँ। जैसे कोई बेटा है अपने बाप का सरनेम लेता है कि नहीं लेता है फाइनली। तुम्हारा सरनेम क्या है, किधर से मिला, पिताजी से मिला, तुम्हारा है ना? तुमको पहले मालूम था क्या जन्म लेने से पहले तुम्हारा सरनेम गोखले? नहीं मालूम था। तो वी इनहेरिट द टाइटल बाय द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ लॉयल सन। तो क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एकदम लॉयल फॉलोअर हैं, उनके यश को फैलाए हैं सब जगह, ही कैन इनहेरिट दैट टाइटल, उसमें कोई गैर नहीं है। लेकिन कुछ भक्ति सिद्धांत सरस्वती से प्रेम करने वाले लोग इस बात पर आक्षेप ले सकते हैं कि ऐसा कैसे इनहेरिट कर लिया इन्होंने। हमें उनके प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए। दैट्स देयर लव फॉर भक्ति सिद्धांत सरस्वती एंड दिस इज आवर लव फॉर प्रभुपाद। इट्स नॉट क्लैशिंग, इट इज़ जस्ट दैट वी हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हमें देखने का नज़रिया अलग है हमारा इसकी तरफ। और कोई? तो गुरुजी प्रभुपाद बोले कि मेरे को उनके डिसाइपल बोला कि हम आपको प्रभुपाद बुला सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हाँ बोला। तो प्रभुपाद जी का दीक्षित नाम क्या है? अभय चरणारविंद दास। उनका पहले नाम था गौर मोहन डे, अभय गौर मोहन डे, बंगाली नाम था। फिर दीक्षा हुई अभय चरणारविंद दास। फिर उनको संन्यास लिया त्रिदंडी गोस्वामी भक्ति वेदांत स्वामी। फिर उनका प्रचार कार्य जब बढ़ा तो शिष्यों ने और ऑनरिफिक टाइटल्स दिए कि इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ऐसा पूरा नाम हुआ। तो ऐसे ऑनरिफिक टाइटल्स के कारण इतना लंबा नाम होता है। तो हमें हमेशा आदरपूर्वक नाम लेना चाहिए प्रभुपाद जी का। AC अभय चरणारविंद, अभय A चरणारविंद C। आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है और भगवद्गीता पढ़ने से। भगवद्गीता आत्म साक्षात्कार का ABCD है और भागवतम आत्म साक्षात्कार का ग्रेजुएशन के जैसा है, मतलब लिटिल हायर नॉलेज। उसमें भी ग्रेडेशन है ना, आत्म साक्षात्कार मतलब एग्जैक्टली क्या। तो भगवद्गीता टीचेस अस हाउ टू डू आवर ड्यूटी, हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड and how to attain spiritual world. Bhagavatam teaches us what to do in the spiritual world when you go there. How does Krishna and devotees relate to each other?
और आगे चलकर चैतन्य चरितामृत है, वो बताता है कि हाउ टू डील एज अ डिवोटी विद अदर डिवोटीज। भक्त भक्तों के साथ कैसा रहता है। सो दीज आर इन सीक्वेंस द नॉलेज दैट दे रिवील। और कोई? तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि शौनक आदि ऋषियों का स्पिरिचुअल लाइफ में जो प्रगति है खुद का ऑलरेडी, और उसके बावजूद इतना सब कुछ उन्होंने पढ़ा सुना साक्षात्कार प्राप्त किया, उसके बावजूद उनका जो रुचि है भागवत सुनने में कि मुझे और एक बार सुनना है, पूरा सब इनके साक्षात्कार सुनने मुझे। और वो सुत गोस्वामी इज क्वाइट यंग इन एज। शौनक आदि ऋषि बहुत एल्डरली है, फिर भी वो एक यंगर डिवोटी से सुन रहे हैं अच्छे से, क्योंकि उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से डायरेक्टली सुना हुआ है। सो दिस इज द ईगरनेस वी शुड हैव। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।